पचमढ़ी की, जहां पर शिवराज सरकार का चल रहा है चिंतन शिविर और आज उसका दूसरा दिन है। तो विभाग क्रियान्वयन पर जो है चर्चा आज होगी। सुबह 11 बजे विभागीय कार्यों पर अब चर्चा होने जा रही है। नवाचार और आगामी रणनीति पर बातचीत होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे के करीब प्रभार के जिलों से संबंधित विषयों के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान। वहीं शाम 6:30 बजे सीएम शिवराज का समापन उद्बोधन भी होगा। तो शाम 7:30 बजे सीएम शिवराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और आपको बता दें कि बंसल न्यूज लगातार चिंतन शिविर के अंदर नजर बनाए हुए है। बंसल की टीम मौजूद है पचमढ़ी में इस वक्त और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी ने खास बातचीत की मंत्री उषा ठाकुर से। आइए सुनते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विभाग है संस्कृति विभाग। उषा ठाकुर जी मेरे साथ है। 2 मिनट। कल जो चिंतन मंथन हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण आपने ही शुरुआत की है तीर्थ दर्शन योजना की। क्या ये माना जाए कि इस बार की तीर्थ दर्शन योजना पहले से बहुत अलग होगी और इसमें लोग हवाई यात्रा भी करने वाले? जी, ये सौभाग्य है कि कल चिंतन बैठक की शुरुआत तीर्थ दर्शन के साथ हुई और निश्चित रूप से बहुत ही अनूठे और नए रंग में तीर्थ दर्शन इस बार प्रारंभ होगा और हवाई जहाज से भी हम यात्रियों को तीर्थ कराने की योजना बना रहे हैं। बीजेपी एक अलग विचारधारा पर चलने वाली, बीजेपी की अपनी विचारधारा, उसी पर आप आगे बढ़ते हैं। तो जब मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, तो इस मंथन में तीर्थ के साथ और क्या क्या दिखाई देने वाला? संस्कृति की तरफ आप संस्कृति मंत्री है, धर्म विभाग की आप मंत्री है, क्या क्या मंथन हुआ है? जी, हर उस बात को लेकर मंथन हुआ। जितनी जनकल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई उनके 100% लाभ नागरिकों तक पहुंचे और उनमें यदि कहीं कोई कमी या खामी इस विगत वर्षों में नजर आई तो उसको भी जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने का प्रण हुआ। जन जन तक उसका 100% लाभ पहुंचे, इस बात पे चिंता हुई। आप पर्यटन मंत्री भी हैं और पचमढ़ी में खड़ी है। सबसे बड़ा पर्यटन का केंद्र पचमढ़ी है और पर्यटन ही रोजगार को बढ़ावा भी देता है। रोजगार की चिंता है आप पर। पर्यटन को लेकर कोई नई रणनीति बने? जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पर्यटन विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये पर्यटन एक ऐसा विभाग है जो कम पूंजी में कई लोगों को रोजगार के साथ जोड़ सकता है। विभाग निरंतर इनके प्रयासों में लगा हुआ है। हम मातृशक्ति को भी समूह में प्रशिक्षित कर रहे हैं सुरक्षा के लिए और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से भी। होम स्टे, रूरल स्टे ये कम पूंजी में खड़े होने वाले व्यवसाय हैं जिससे कई परिवार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें चिंतन शिविर में कुछ नया कुछ लेकर आ रहे हैं आप लोग? कुछ नई चीजें पर्यटन को लेकर खासकर जैसे बहुत सब कुछ नया ही है और तीर्थ जो दर्शन है हमारा, उसके साथ साथ संस्कृति में हम देख रहे हैं कि अभी महाकाल परिसर का सौंदर्यीकरण, आचार्य शंकर न्यास का द्रुत गति से कार्य और जो बिल्कुल बहुत सपना है कि राम वनगमन पथ निर्धारित समय सीमा में हम लोकार्पित कर पाएं, क्योंकि राम मंदिर बनते ही देश नहीं विश्व के लोग दर्शन को आएंगे और निश्चित रूप से वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ प्रभु ने 11.5 वर्ष बिताए हैं। तो युद्ध स्तर पे हम उसको पूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं। 2023 का आगाज भी माने इसे राम के बाद। जी, उषा ठाकुर जी है मध्य प्रदेश सरकार की धर्म एवं संस्कृति मंत्री, कह रहे हैं कि राम पथ गमन एक ऐसा स्थान है जो सीधा लोगों से जुड़ता है, लेकिन 2023 से पहले ये बहुत कुछ अलग होगा। यहाँ लोग आएंगे, समझेंगे, पर समझा जा सकता है जिस तरह पर्यटन की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रही है, यानी 23 की तैयारी। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, पचमढ़ी। तो हम लगातार इस शिविर पे नजर बनाए हुए हैं। सुबह 11 बजे विभागीय कार्यों पर जो है अब चर्चा होने जा रही है और पचमढ़ी जो है लगातार। इससे पहले आप लोग जनजाति वर्ग पर वैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान देती रही, इन कोई नवाचार देखने को मिल रहे हैं जनजाति को लेकर? इस पर मंथन हुआ? देखिए, नवाचार ही नवाचार है। हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं तो लगातार अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों के लिए लगातार काम हो रहा है। जो काम कांग्रेस कभी 50 सालों में भी नहीं किया, वो काम आज हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम सब लोग कर रहे हैं। तो क्या मंथन में क्या निकल कर सामने आ रहे हैं?
मंथर में बहुत अच्छे सुझाव आए हैं जिनके ऊपर हमको काम करना है, और आज ये बैठक पूरी हो रही है तो बैठक के पश्चात हम सब लोगों को अवगत कराएंगे आप सबको। चलिए, बैठक के बाद बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार ने हमेशा इसी वर्ग का ख्याल किया। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, पचमढ़ी। तो नवाचार और आगामी रणनीति के ऊपर लगातार चर्चा होने की बात कही जा रही है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पहुंचे हुए हैं पचमढ़ी में और बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पचमढ़ी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में एक मिनट में मेरे कार्यकर्ताओं से मिल लेंगे यार, इतनी मुश्किल से तो विचारों को समय मिलता है। अभी सभी कल तो हमने देखने तक नहीं दिया, पहले मिल लूँ मैं। तो देखिए, मुलाकात कर रहे हैं लोगों से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं लोगों से और मुलाकात करने के साथ ही आप देखिए यही है कि जैसा कि हमेशा ये रहता है कि अपने संकल्प के अनुसार हर दिन एक पौधा रोपते हैं और इसी कड़ी में आज भी पौधा रोपने के लिए पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान पचमढ़ी के उसी ग्राउंड में जहां पर कल भी एक पौधारोपण हुआ था। तस्वीरें हम सीधा आपको दिखा रहे हैं पचमढ़ी से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज की स्क्रीन पर आम का पौधा रोपते हुए नजर आ रही हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। विभागीय समीक्षा में सीएम के निर्देशों के क्रियान्वयन पर आज चर्चा होनी है और आज शाम 6:30 बजे सीएम शिवराज का समापन उद्बोधन भी होगा और शाम 7:30 बजे सीएम शिवराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें तमाम जानकारी देंगे कि 2 दिन के इस चिंतन शिविर में क्या कुछ बातें रखी गई, चिंतन शिविर में क्या कुछ हुआ, क्या रणनीति बनी है, इन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पचमढ़ी से, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधा रोप रहे हैं।